मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सवालों की शुरुआत की जाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, पहले आप उसको समझिए, उससे इसकी असमीका को तैयार करिए, फिर सवाल को हल करते हैं। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखी है उसमें लिखा है 1 बिलियन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। यानी हमें उस विलियन का जो टेम्परेचर है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। इसका मतलब उस विलियन का टेम्परेचर 68 डिग्री से अधिक होगा और 77 डिग्री से कम होगा। ठीक। सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी हमें उस विलियन का जो तापमान है वो सेल्सियस पर ज्ञात करना है। और इसमें दिया जा रहा है जहाँ सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र जो है उसका मान है F बराबर, हाँ अब ठीक है, F बराबर 9/5C + 32 है। तो यहाँ पर ये F का मान दिया जा रहा है और उस F का जो रेंज है वो 68 से अधिक और 77 से कम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन में दिया जा रहा था, हमने मान लिया उस विलियन का जो टेम्परेचर है वो F है। फ़ारेनहाइट में कितना है, फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर F है। तो वो जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है वो 68 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 77 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार से इस समीकरण में व्यक्त कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये दिया जा रहा है कि जो F का मान है वो 9/5C + 32 है। तो हमने F का मान यहाँ पर रख दिया और इसको हल करके C का मान निकाल लिया। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले जब हम C का मान निकालना होगा तो C के साथ में जो भी यहाँ पर डिजिट्स लिखी हुई हैं उनको हमें यहाँ से सॉल्व करके हटाना होगा। तो पहले तो प्लस और माइनस वाली संख्याओं को हटाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसीलिए +32 है तो हमने क्या किया, 32 से घटा दिया। तो 32 यहाँ जितने भी पद हैं सभी में घटाएंगे। तो यहाँ भी 68 - 32 और 9/5C + 32 में भी 32 घटेगा और 77 में भी 32 घट जाएगा। तो इसमें घटाने पर 36 आया और यहाँ 77 से 32 घटाने पर 45 आ गया। और यहाँ 32 से 32 घट के केवल 9/5C बचेगा। अब इसके बाद में हमें जब 9/5C को यहाँ से हटाना है तो 5/9 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 36 में 5/9 से गुणा, 9/5C में भी 5/9 से गुणा और 45 में भी 5/9 से गुणा। इसको हल करने पर, यहाँ पर हल करने पर देखिए 5 को 20 वैल्यू आ गई, यहाँ C बचेगा और यहाँ 5 × 5 करने पर 25 आ गया। तो इससे हमको क्या रिजल्ट में निकल के आया कि जो C है, C का मतलब हो गया सेल्सियस, यानी उस विलियन का जो सेल्सियस में जो तापमान होगा वो 20 डिग्री से अधिक होगा और 25 डिग्री से कम होगा। तो इस चीज़ को हम लिख देंगे यहाँ पर कि सेल्सियस पैमाने पर जो विलियन के तापमान का जो परिसर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। ठीक है। यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें फ़ारेनहाइट में 68 डिग्री और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना था, उस विलियन का तापमान सेल्सियस में जो लिखा जाएगा वो होगा 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, अगले सवाल में जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है देखिए लैंग्वेज लिखी हुई है 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है। यानी एक बोरिक एसिड का विलयन 8% में है और एक है 2% में है। ठीक है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक तथा 6% से कम होना चाहिए। यानी जब उन दोनों एसिड के विलयनों को मिलाएंगे तो जो उसका परिणामी मिश्रण बनेगा वो 4% से अधिक होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। अब लिखा है यदि हमारे पास 8% विलयन की मात्रा, देखिए जो 8% बोरिक एसिड का विलयन था तो उसी की बात कर रहा है कि 8% विलयन की मात्रा 640 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। जो दूसरा वाला मिश्रण था 2% वाला, इसके कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। तो हमने क्या कि मान लिया, हमने मान लिया कि उसके मिश्रण में जो 2% विलयन की मात्रा है वो x लीटर है। 8% विलयन की मात्रा क्वेश्चन में पहले से दी जा रही है 640 लीटर। तो ये जो 8% बोरिक एसिड का विलयन और 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर जो तनु किया गया था, तो हमने दोनों की मात्रा इसमें यहाँ पर है कि जिसमें 2% की हमें ज्ञात करनी थी तो हमने मान ली।
और 8% की उसमें क्वेश्चन में दी जा रही है 640 लीटर, ठीक है। तो इन दोनों की जो परिणामी मिश्रण बनेगा, देखिए परिणामी मिश्रण कह रहा है कि वो 4% से अधिक होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। तो जो परिणामी मिश्रण की मात्रा है वो इन दोनों को जोड़ने से बन जाएगी 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है उसके अनुसार हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि जो उसका परिणामी मिश्रण है वो 4% से अधिक होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। तो परिणामी मिश्रण के लिए देखिए क्या है, 4% से अधिक, तो जो परिणामी मिश्रण है उसका हम 4% निकालेंगे, उसका हम 4% निकालेंगे। इसके बाद उसका हम 6% निकालेंगे और 4% से अधिक होना चाहिए, तो हमने इस तरफ का चिन्ह लगा दिया, और 6% से कम होना चाहिए तो इस तरफ का चिन्ह, और बीच में क्या रखा, उसका जो परिणामी मिश्रण है, क्योंकि उन दोनों को मिलाया गया है। तो 8% जो विलयन है बोरिक एसिड का और जो 2% विलयन है, उन दोनों को आपस में मिलाया गया है। तो इसीलिए जो 8% की मात्रा थी, भाई इसमें है क्या, 2 कंटेनर आप अलग अलग मान लें ऐसे, ठीक है ना। आप 2 कंटेनर अलग अलग मान लें। अब ये जो है ये 8% वाला विलयन है, ये जो है ये 2% बोरिक एसिड वाला विलयन है। मतलब ये ऐसा विलयन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, ये ऐसा विलयन है जिसमें 2% बोरिक एसिड है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो 8% वाला है इसकी मात्रा 640 लीटर है, और ये क्या पूछा है कि 2% वाला कितने लीटर होगा। तो हमने x लीटर मान लिया। ये कितने लीटर होगी जब इन दोनों को हम मिलाएं, यानी 640 प्लस x हो जाएगा मिलाने पर। तो जब इन दोनों को हम मिलाएं तो जो ये परिणामी मिश्रण है वो इसमें जो बोरिक एसिड की मात्रा है वो 4% से अधिक होनी चाहिए और 6% से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको शायद थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ गया होगा कि 4% से अधिक, इसलिए हमने क्या किया, उस परिणामी मिश्रण का 4% से अधिक होना चाहिए और 640 प्लस एक्स यानी उस परिणामी मिश्रण का 6% से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो भी विलयन वहाँ पर मिलाया गया है, किसको मिलाया गया है, 8% की जो विलयन है और जो 2% के विलयन है उन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, इसीलिए उनको प्लस कर दिया गया है, ठीक है। इसको अब हल करना है, बाकी बचा है। हल करने के लिए आपको करना है, पहले तो बटे से 100 हटा देंगे, तो 100 से सभी पदों में गुणा किया तो बटे वाली 100 हट गया, बाकी जो वैल्यू बची वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, इधर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, 2x लिखा है, 6 का गुणा करेंगे इन दोनों में तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसको हल करने के लिए सबसे जो देखिए 4x है, इधर 2x है, इधर 6x है, तो सबसे छोटी वैल्यू है 2x, तो 2x में हमने क्या किया, सभी में घटा दिया। जब 2x सभी से घटाया जाएगा तो देखिए यहाँ 2x घटेगा तो यहाँ पर देखिए 2x आया, यहाँ 2x से 2x कैंसिल, केवल 5120 आया, यहाँ 2x कैंसिल करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक x का मान ये है, एक ये है, तो हमने क्या किया, एक मान हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया, ये इस तरफ ले लिया एक पार्ट में, और इसको हमने हल करके x का मान निकाल लिया, और दूसरे वाले हिस्से में हमने इन दोनों मान को ले लिया और इसको इस तरफ लेके हमने इसको हल कर लिया, इससे मान निकाल लिया, ठीक है। जब हम इस पहले वाले भाग को हल करेंगे तो इसको हल करने पर, और फिर जब दूसरे वाले भाग को हल करेंगे तो देखिए इन दोनों भागों को जब हमने हल किया तो जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट निकला कि x का मान 1280 से कम होगा और 320 लीटर से अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2% जो विलयन के 320 लीटर से अधिक परंतु 1280 लीटर से कम मिलाने होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। तो इसका मतलब इसकी जो मात्रा है हमें 320 लीटर से अधिक मिलानी होगी और 1280 लीटर से कम मिलानी होगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।